ये सब धीरे धीरे शुरू होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तुम छोटे हो, शायद 7 या 8 साल के, और एक दिन तुम अपने घर में कुछ नोटिस करते हो। कोई जोर से चिल्ला नहीं रहा, कोई बड़ी घटना नहीं हो रही, लेकिन माहौल भारी है। कभी घर में अजीब सी खामोशी छाई रहती है, कभी किसी के चेहरे पर थकान, कभी बिना वजह तनाव। और उसी उम्र में तुम्हारे अंदर कुछ क्लिक करता है कि अगर मैंने सब संभाला नहीं तो शायद कोई नहीं संभालेगा। यहीं से एक बच्चा बदलना शुरू होता है। वो बाहर से गायब नहीं होता, लेकिन अंदर से खुद को दबा देता है। वो कम रोता है, ज्यादा मुस्कुराता है और बोलने से पहले माहौल को समझना सीख जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा नहीं रहता, वो घर का मूड संभालने वाला बन जाता है, वो शांति बनाए रखने वाला बन जाता है, वो अपनी उम्र से पहले बड़ा हो जाता है। और दुनिया क्या कहती है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इसकी कीमत क्या है। यही उन लोगों का छुपा हुआ दर्द है जो बहुत जल्दी बड़े हो गए। और ये दर्द उम्र के साथ खत्म नहीं होता, ये तुम्हारे साथ बड़ा होता है, तुम्हारे रिश्तों में आता है, तुम्हारे काम में दिखता है, और सबसे ज्यादा तुम्हारे खुद को देखने के तरीके में। अगर तुमने इसे समझा नहीं तो तुम वही पैटर्न्स बार बार दोहराते रहोगे, जो कभी तुम्हें बचाने के लिए बने थे, लेकिन अब तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। अब समझते हैं कि अंदर क्या होता है। जब एक बच्चा खुद के बजाय बड़ों की भावनाएं संभालने लगता है तो वो एक रोल ले लेता है, केयरटेकर का, पीस कीपर का या प्रॉब्लम सॉल्वर का। ये हेल्दी नहीं होता है, लेकिन ये मजबूरी होती है। धीरे धीरे उसका दिमाग हर छोटी चीज को पकड़ना शुरू कर देता है। कौन नाराज है, कौन अपसेट है, कब क्या गलत हो सकता है, वो हमेशा अलर्ट रहता है, जैसे हर पल कुछ गलत होने वाला है। और फिर वो सीख जाता है कि अगर मैं सब ठीक रखूंगा तो शायद सब ठीक रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद को पीछे छोड़ देता है। उसकी ज़रूरतें कम हो जाती हैं, उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है, और उसकी जगह एक नया वर्जन आ जाता है जो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। वो बच्चा बन जाता है जो कभी कुछ नहीं मांगता, जो हमेशा सबका ख्याल रखता है, जो बाहर से स्ट्रांग दिखता है, इतना स्ट्रांग कि वो खुद भी भूल जाता है कि ये असली वो नहीं है। लेकिन अंदर कुछ हमेशा दुखता रहता है, एक सवाल जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता कि जब मुझे जरूरत थी तो मेरे लिए कोई क्यों नहीं था। और जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तुम बहुत इंडिपेंडेंट बन जाते हो, इतना कि किसी पर डिपेंड करना मुश्किल लगता है। तुम लोगों को पास आने से पहले ही दूर कर देते हो। खुश होने के मोमेंट्स में भी तुम पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो फीलिंग तुम्हारे लिए नहीं होती है। तुम्हें लगता है शायद ये टिकेगी नहीं। तुम आराम करने में भी गिल्टी फील करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ काम करने में है। और सबसे मुश्किल बात, तुम्हें ये सब नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि बचपन से यही सीखा है। शांति अजीब लगती है, प्यार असली नहीं लगता, और सुकून थोड़ा डराता है। ये सिर्फ सैडनेस नहीं है, ये गहरी कंडीशनिंग है। अब सवाल, एक बच्चा ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कनेक्शन। और अगर कनेक्शन पाने के लिए उसे खुद को बदलना पड़े तो वो बिना सोचे बदल जाता है। वो खुद को छोड़ देता है सिर्फ बिलोंग करने के लिए। ये कमजोरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। लेकिन दिक्कत ये है, जो चीज तुम्हें बचाती है वही आगे चलकर तुम्हें रोकने लगती है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर एक बच्चा है जिसे कभी पूरी तरह सुना ही नहीं गया। तुम सबका ख्याल रखते हो, लेकिन अंदर कहीं चाहते हो कि कोई एक बार मुझसे भी पूछे कि मैं कैसा हूं। और सच यही है, हीलिंग शुरू होती है खुद को फिक्स करने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से। जब तुम ये मानते हो कि जो हुआ वो सच में मुश्किल था, तभी बदलाव शुरू होता है। वरना तुम खुद को ही कन्विंस करते रहोगे सब ठीक था, मैं ठीक हूं। लेकिन ठीक होना कई बार एक मास्क होता है। अब जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो ऐसा इंसान बनता है जो कभी पूरी तरह सेफ महसूस नहीं करता, जो प्यार में भी डाउट करता है, जो हेल्प लेने से बचता है, जो हर चीज खुद संभालना चाहता है।
वो रोने के लिए भी सॉरी बोलता है और थकान को सक्सेस समझ लेता है। यही है जल्दी बड़े होने की कीमत। लेकिन अब सच सुनो, कोई भी वापस आकर तुम्हें वो बचपन नहीं देगा, लेकिन अब तुम खुद दे सकते हो। तुम वो इंसान बन सकते हो जो उस छोटे वर्जन का हाथ पकड़े और उससे कहे, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम सिर्फ एक बच्चे थे, अब तुम आराम कर सकते हो। यही असली हीलिंग है। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें वो सब महसूस करना पड़ेगा जो तुमने सालों से दबा रखा है। दर्द, गुस्सा, खालीपन। लेकिन यही इमोशंस तुम्हें अंदर से आजाद करेंगे। धीरे धीरे तुम खुद को वो देने लगोगे जो तुम्हें कभी नहीं मिला, और वहीं से साइकिल टूटता है। तुम दूसरों में पेरेंट्स ढूंढना बंद करते हो, तुम अपनी फीलिंग से भागना बंद करते हो, और पहली बार तुम खुद के साथ खड़े होते हो। अगर तुम ऐसे हो जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, तो याद रखो, तुम्हारी मैच्योरिटी का भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी। लेकिन अब है। अब तुम चूज कर सकते हो, थोड़ा नर्म होना, थोड़ा रुकना, थोड़ा खुद के लिए जीना। और हाँ, कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम फिर से बच्चे जैसा महसूस करोगे। उसे रोकना मत, उसे आने दो, उसे रोने दो, उसे जीने दो, क्योंकि वो बच्चा टूटा नहीं है। वो बस इंतजार कर रहा था कि कोई उसे फाइनली देखे, और इस बार वो कोई तुम हो। तुम्हारा बचपन शायद वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा भविष्य अभी भी तुम्हारे हाथ में है, और इस बार तुम उसे अपने तरीके से लिख सकते हो।